ओम शांति। आज हम इंस्पायरेशनल लीडरशिप, इसकी हिंदी नहीं मुझे आती, क्या हिंदी होगी इसकी? प्रेरणादायक नेतृत्व। अच्छा, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। जो बहुत पीछे बैठे हैं, वो कृपया आगे आने की मेहरबानी करें। हाँ, पता नहीं लगता ना। हाँ, ये इनमें से लीडर कौन है? अगर साथ बैठ जाए, इसका तो एक खेल भी करवाते हैं। लीडर कौन है? देखा ना आपने खेल? लीडर को लीडरों के साथ बैठना चाहिए। अगर लीडर नहीं है तो भले अलग बैठे। तो अब आप तो सब लीडर बन रहे हो ना, इसलिए अपने साथ बैठना चाहिए। अच्छा, इंस्पायरेशनल लीडरशिप, ये दोनों शब्द आध्यात्मिक हैं, क्योंकि इंस्पायरेशन अर्थात प्रेरणादायक या प्रेरणात्मक, वो भी प्रेरणा क्या है? स्पिरिचुअल चीज है या फिजिकल चीज है? कोई लीडर समझे कि मैंने बहुत अच्छी ड्रेस पहन ली, बहुत अच्छी ये कर लिया, कोट पहन लिया, तो वो इंस्पायर, कोट उसका इंस्पायर नहीं करेगा, उसकी स्पिरिचुअल पावर इंस्पायर करेगी। इस वास्ते इंस्पायरेशन के लिए क्या होता है? स्पिरिचुअल। विवेकानंद जब अमेरिका गया था तो उसने क्या कहा था? किसको पता है? आपको क्या जरूरत है जानने की विवेकानंद के बारे में? है? हाँ, बोलो बोलो जोर से। एक माइक दो भाई इनको, माइक। हाँ, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। वो माइक वाला गया, उसने ये कहा था, ये भी कहा था। हाँ हाँ हाँ, हाँ, उसने कहा था, इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, इन माई कंट्री करेक्टर मेक्स द मैन। तो ये भी वही बात हम कह रहे हैं कि इंस्पायरेशन इन नो टेलर कैन मेक ए लीडर, ओनली करेक्टर कैन मेक ए लीडर। एंड इंस्पायरेशनल लीडर तो और भी ज्यादा, उसको बाहर की टिप टॉप की जरूरत ही नहीं होती। अब गांधी जी थे, वो इंस्पायरेशनल लीडर थे, है ना? ऐसे ही हमारे देश के तो बहुत सारे नेता सिंपल थे। इंस्पायरेशनल लीडर मीन्स सिंपल लिविंग, हाँ, हाई थिंकिंग। तो इसलिए ये बात नोट कर लीजिए कि इंस्पायरेशनल शब्द और लीडर शब्द, नेतृत्व, नेता कोई साइज में बड़ा नहीं होता कि भी पहले से ही उसका साइज 2 फुट ज्यादा हो तो लोगों को लगे ये नेता है, या कोई हनुमान की तरह स्टूल पे बैठ जाए कि मैं रावण के बराबर हो जाऊं, अपनी पूंछ पे बैठ जाए मैं नेता हूं। पूंछ पे बैठने का मतलब क्या है? कि उसने समझा, पूंछ होती है ना अभिमान की, तो उसने सोचा कि मैं ऊंचा हो जाऊंगा इसके बराबर में। तो कहने का भाव ये, नथिंग आउटसाइड, इसको कहते हैं आर्टिफेसेट्स, अर्थात बाहर की चीजें। तो आजकल के लोग नेता का अर्थ ये समझते हैं कि बाहर की चीजें टिप टॉप हो तो नेता बन जाता है। नहीं, बाबा की मुरली में भी आया है, जो व्यक्ति अंदर से भरा हुआ होता है वो, उसको कुछ दिखावा करने की जरूरत नहीं होती। जो अंदर से शैलो होता है उसको दिखावट करने की जरूरत होती है। तो हम जब इंस्पायरेशनल लीडरशिप कहते हैं तो दोनों ही सब्जेक्ट, दोनों ही वर्ड्स आध्यात्मिक हैं। अच्छा, अब प्रश्न उठता है, लीडरशिप की क्वालिटी क्या है? ठीक है ना? लीडर किसको कहा जा सकता है? लीडर शब्द के साथ उसका सापेक्ष या रिलेटिव कोई चीज है? अगर मैं कहूँ एक अच्छा व्यक्ति है, तो अच्छा व्यक्ति किसकी भेंट में अच्छा है? कम अच्छे की भेंट में।
इसी तरह से लीडर किसकी भेंट में लीडर है? कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका वो लीडर है ना, तो वो उनसे उनको डिफरेंट होना पड़ेगा। वो उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे दूसरे उससे उसको फॉलो करें। पहली क्वालिटी क्या है? लीडर को, जिसको कहते हैं ट्रबल शूटर, लीडर को दूसरों की, लीडर का काम होता है जो उसके साथ काम करने वाले हैं, जो उसकी टीम है जिसको वो लीड करता है, उनकी सब समस्याओं को हल करने की क्षमता होनी चाहिए। उनका काम है, जैसे एक बड़े का काम होता है छोटा प्रॉब्लम लेके आता है और बड़ा इतना इतना इंस्पायरिंग होता है, वो समझता है छोटा इसके पास जाने से ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और उसके पास उसके सॉल्यूशंस रहते हैं। इसलिए लीडर सॉल्व करने वाला होता है, प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाला नहीं होता। अगर किसी को लीडर बनना हो तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, सॉल्यूशन, उसके पास सॉल्यूशन होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर बेचारा खुद ही प्रॉब्लम में है तो उसको तो कोई और अपने से बड़ा लीडर चाहिए ना, जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो प्रॉब्लम सॉल्वर, तो प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि उसके अंदर उतनी क्षमता हो, उतने उसके अंदर क्वालिफिकेशन हो, उतने गुण हो, उतनी कला हो, जिस भी विषय में वो लीडर है उसके विषय में उसको पूरी जानकारी, कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। तभी व्यक्ति सॉल्वर प्रॉब्लम करता है। ना सिर्फ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट होनी चाहिए, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। किसी को थ्योरेटिकल नॉलेज है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग कहीं जाके लीडर बन जाते, फेल हो जाते हैं। उसकी भेंट में जो वहां अनुभव किए हुए होते हैं, वो पढ़ के नहीं आए होते, लेकिन अनुभव के कारण से, अनुभवी होने के कारण से वो सफल हो जाते हैं। इस हाँ हाँ, इसलिए कहा जाता है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस दोनों इकट्ठे चलते हैं। कोई कहे मैं एक्सपीरियंस्ड हूं, पूरी क्वालिफिकेशन नहीं, आजकल की लेटेस्ट बातें पता नहीं, वो भी नहीं चलेगा। वो किसी लेवल तक चलेगा, उसको एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके बाद गाइड करने का, फर्दर गाइड करने का विजन नहीं होगा। और जो लीडर होगा उसके पास विजन भी होगा, विजन उसकी क्वालिफिकेशन से आएगा, और एक्सपीरियंस से उसको ये होगा कि क्या कौन सी प्रॉब्लम आती है, कैसे कैसे सॉल्व की जाती है। तो क्या हो गई ये तीनों बातें? पहली क्या? हाँ हाँ, प्रॉब्लम सॉल्वर। दूसरी, हाँ, वेल क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड इन द लाइन। ठीक है, अच्छा। तीसरा क्या होना चाहिए? लीडर को ये पता होना चाहिए कि टीम वर्क की क्या वैल्यू है, क्योंकि कई ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, उनको करवाना नहीं आता। करना जानते हैं, और करना जानने से उनको ये बल्कि अभिमान रहता है कि कोई मेरे जैसा करके दिखाए। ठीक है ना, करवाना नहीं जानते। तो अगर आप करना जानते हो तो केवल आपकी ही काम से तो सारा काम नहीं चलेगा ना। अगर आप करवाना जानते हो तो सबका जोड़ करके एग्रीगेट टोटल ज्यादा हो जाएगा। जैसे किसी को इंग्लिश बहुत अच्छी आती हो, इंग्लिश में उसके 100 से 100 मार्क्स हो, और बाकी सब्जेक्ट्स कम आते हो, कोई सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं आता हो, तो उसका एग्रीगेट क्या होगा? कम हो जाएगा। इसी प्रकार से लीडर मीन्स टोटल अपनी जो टीम है उसको जानना, उसके द्वारा जो मैक्सिमम हो सकता है वो करवाना, टोटल ज्यादा हो। अब लीडर को किस किस चीज से बचाव रखना चाहिए? पहली बात ये कि उसको ये पता होना चाहिए कि किस में कितनी क्षमता है ना। अब ऐसा तो नहीं कि दुनिया में सब लोग बराबर ही होते हैं, है ना। अब सतयुग से लेकर कलयुग तक बराबर है कोई?
नहीं है, नंबर वाइज है। इसी प्रकार से कोई भी ग्रुप आप ले लोगे उसमें बराबर नहीं होंगे, नंबर वाइज होंगे। नंबर वाइज में भी 1, 2 और 3। 1 में सबसे कम, 2 में उससे ज्यादा और 3 में उससे ज्यादा और 4 में भी होते हैं। अच्छा, अब इन सबको जानकर तो 1 से 1 जितना काम लेना उसको बताना ही उतना कि 1 डिस्करेज ना हो, है ना, कि भाई ये मुझे क्या काम दे दिया, ये मेरे लायक काम है। और 2 को उसके मुताबिक काम देना कि 2 ये को 1 जैसा काम नहीं देना, ना 3 जैसा देना। 3 को 1 और 2 जैसा नहीं देना, 3 जैसा ही देना। और 4th को भी एनकरेज करते रहना, शाबाश शाबाश, कुछ ना कुछ करवा लेना। गांव में जहां पर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता, मान लो गांव का वेल, कुआं 1 किलोमीटर है घर से या गांव से, तो माता पिता अपने बच्चों को पानी भरने भेज देते हैं। तो जो सबसे बड़ा बच्चा होता है एनर्जेटिक, उसको 2 मटके दे देते हैं, वो इकट्ठे ही भर के एक के ऊपर एक भर के ले आते हैं। जो उससे कम होते हैं उसको 1.5 मटका दे देते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। जो उससे कम होता है उसको बड़ा। ऐसे ऐसे करके जो सबसे छोटा बच्चा होता है 4 साल का, उसको भी छोटी मोटी कटोरी दे देते हैं। उसका दिल करता मैं जाऊं, मैंने भी जाना है। अब ये मालूम है कि वो थोड़ा सा ही पानी लाएगा, पानी में उनको नहीं है, लेकिन उसको भी एक तो संस्कार डालने के लिए, दूसरा उसका शौक पूरा करने के लिए, तीसरा कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, इस हिसाब से उसको मटका दे देते हैं। तो पेरेंट्स ये देखते हैं इसकी क्या क्षमता है, उसको क्षमता से कम देना भी ठीक नहीं, क्षमता से ज्यादा देना भी ठीक नहीं। इससे क्या होगा, आपकी टीम में क्या होगा, है सेटिस्फैक्शन रहेगी। कोई व्यक्ति ये नहीं समझेगा मैं कर नहीं पाया मुझे, है ना, क्योंकि पहले उसको ज्यादा दे दो, फिर वो कर नहीं पाए तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स आएगा ना कि मैं कर नहीं पाया। तो उसको बल्कि ये होगा, हर एक को एनकरेजमेंट होगी कि मैं 4 से 3 में जाऊं, 3 से 2 में जाऊं, 2 से 1 में जाऊं, ठीक है। और एक दिन मैं मटके देने वाला बन जाऊं, पेरेंट बन जाऊं, उनका लीडर बन जाऊं, ठीक है ना। जो चाह रहे हैं वो लीडर नहीं है, उनमें एक लीडर है जो नंबर 1 जा रहा है 2 मटके लेकर, लेकिन वो भी उनको रास्ते में आगे आगे जा रहा है, बल्कि लीडर कहीं पीछे भी चलते हैं ताकि आगे वाले ठीक चले। जैसे बाबा कहता है गाइड बन के चलो, परंतु जो उनको डायरेक्शन देने वाला है वो है इंस्पायरेशनल लीडर। इंस्पायरेशन का मतलब हर एक को एनकरेजमेंट देना। और अगर हमने इतनी भी जानकारी नहीं रखी कि किसी से क्या करवा सकते हैं, वो क्या कर सकता है, उसमें उसको एनकरेजमेंट दे तो डिस्करेज कर देंगे। देख वो 1.5 मटका लाया, तू इतनी सी भटकी ले आया है, क्या तुम्हारा फायदा है, रोटी तो पूरी खाता है उसके जितनी, क्या होगा फिर, डिस्करेज हो गया। इसलिए इंस्पायरेशनल, दूसरी बात, इंस्पायरेशनल लीडर को ना तो अभिमान रखना है, ना किसी को अभिमान रखने का मौका देना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैं बहुत क्वालिफाइड हूं, हाईली क्वालिफाइड हूं, बहुत ही अच्छा हूं, लेकिन अगर मेरी बातचीत से, बोलचाल से अभिमान टपकता है तो आधा तो मेरा वैसे ही कट हो गया। अगर आपने देखना हो प्रैक्टिकल एग्जांपल, दादी प्रकाश मणि जी मान लो विदेश का टूर लगा के आई है और वो माउंट आबू में हॉल में अपना अनुभव सुना रही है, और एक और कोई बहन या भाई वो भी विदेश का टूर लगा के वो भी अनुभव सुना रहे हैं। दोनों के अनुभव में कुछ फर्क होगा सुनाने में, क्या होगा बताओ, क्या होगा। मान लो आप सुन रहे हैं, क्या महसूस होगा, जरा दो भैया एक छोटा माइक दे दो, कॉर्डलेस, हाँ।
एक साक्षी भाव से सुनाएगा कि जैसे वो विदेश की सेवा करके आई दादी, और दूसरा प्राउडली होगा कि हाँ मैंने भी चक्कर लगाया विदेश का, तो उससे उसका अभिमान झलकेगा, नशा होगा उसको। लगभग यही बात है। कहने का भाव ये है, उसमें सुनाने के अंदर सारी बात सुनाएंगे, लेकिन उसमें निर्माणता होगी। लोगों की भावना थी, देखो बाबा ने हमको क्या बना दिया है, ऐसे ऐसे होगा। और एक होगा मैंने जाके वहाँ के राष्ट्रपति से बात की, मैंने उसको ये कहा, मैं उसके अंदर मैं 100 बारी निकलेगा। इस वास्ते उससे क्या होता है, दूसरे को ईर्ष्या बनती है। अभी आपने मुरली भी सुनी है होगी कल परसों में, जिसमें था कि अभिमान करने से दुश्मन पैदा होते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ना तो हम किसी से ईर्ष्या करें, ये तो सब जानते हैं, लेकिन हमसे भी कोई ईर्ष्या ना करे। इसके लिए व्यक्ति का कॉन्डक्ट, उसका बोल, उसका थिंकिंग ऐसा होना चाहिए जो उनको खुश खुद कहें। कोई कहे कि इस ऊंची कुर्सी पर किसको बिठाना है, तो कहें इसको बिठा दो, ना कि पहले ही मैं सोचने लग जाऊं मुझे इस कुर्सी पर बैठना है और तो नहीं कोई बैठ जाएगा। फर्क हो गया ना। ये हॉलोनेस क्यों आती है? क्योंकि अंदर से अभिमान है। इस वास्ते कहा जाता है अगर आपको ये सीट के एंटाइटल्ड हैं तो आप ये सीट पर बैठिए, ताकि लोग कहें आप आगे आ जाओ। कभी देखा दादी जी ओम शांति भवन में निर्वैर भाई पीछे आके बैठ जाए, लेट हो जाए, तो क्या कहती हैं? सारी मुरली रोकर कहती है, अरे भाई निर्वैर भाई आगे आके बैठो। तो क्यों? कि वो पीछे बैठा है, ना कि मैं कहूं कि मैं पहले जाके निर्वैर भाई की कुर्सी पर बैठ जाऊं, खाली है। एक मिसाल है। कहने का मतलब ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लीडर बनना मैंने ये नहीं है कि खींचतान करके दूसरे से कंपटीशन करके लीडर बनना। लीडर मैंने जिसको सब स्वीकार करें, ये लीडर है। अगर आप किसी को लीडर अपॉइंट भी कर दें कि जाओ इतनी सारी बहनें आई, आप इसकी लीडर हो, अगर आपके अंदर वो क्वालिफिकेशन होगी तो बिना कहे ही आप लीडर हो। मान लो अभी कहते चलो भाई खाने में चलना, किसी को पता नहीं हाल कहाँ है, कहेंगे आओ मैं ले चलती हूँ। अच्छा, एक है आपको अपॉइंट कर दे लीडर हो और आप में क्वालिफिकेशन नहीं है, तो लोग कहेंगे हम अपने आप चले जाएंगे, तेरे से नहीं पूछेंगे, दूसरे से पूछ के चले जाएंगे। इस वास्ते ये अंदर अपने बिल्डअप करना पड़ता है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये अपना जीवन का एटीट्यूड है, जिसको हम कहते हैं नम्रता, निर्माणता, निमित्त भाव कहते हैं कि नहीं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है निरहंकारता। तो ये निरहंकारता वेरी 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 इंपॉर्टेंट लीडर के लिए। ठीक है, अब तक क्या हो गया, तो रिपीट करो। आशा दीदी आई, वो सुने। हाँ, जिसके पास माइक है या माइक ले लो आप। हाँ, जिसको रिपीट करना है 1 2 3 4। हाँ जी, हर एक से उसकी क्षमता के अनुसार कार्य लेना। पहले से शुरू करो। नंबर 1 2 3 4 5। सबसे पहले क्या था? उससे भी पहले। हाँ, कौन सुनाएगा भाई? माइक दो जिसको सुनाना है। हाँ, कोई हर्जा नहीं, आपने सुनाया, किसी ने सुनाया। हाँ, हाँ, सबसे पहले सुनाया था कि विवेकानंद के लिए ही। विवेकानंद से भी पहले इंस्पिरेशनल लीडरशिप में ये दोनों वर्ड, इंस्पिरेशन एंड लीडर, ये दोनों ही आध्यात्मिक वर्ड है। हाँ, इंस्पायरेशन और लीडरशिप दोनों ही आध्यात्मिक वर्ड्स हैं। कैसे? कैसे? इंस्पायरेशन मीन्स प्रेरणा। हाँ, प्रेरणा जो है स्पिरिचुअल है। इसके लिए एग्जाम्पल क्या दिया गया वो था? टेलर के लिए। हाँ, कि कोई टेलर समझे कि मैं टेलर से अच्छी ड्रेस पहन लिया, बहुत अच्छा बैग ले आए, बड़ी अच्छी घड़ी बांध ली, नए शूज ले आए, टिप टॉप हो गए, तो हम लीडरशिप हो गए। नहीं, लीडर इंस्पायरेशनल, स्पिरिचुअल इंस्पायरेशनल, उसका सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग होगा। ठीक है,
उसके लिए विवेकानंद का मिसाल था। आजकल लोग जो है नेता का अर्थ समझते, जो बाहर से अच्छा दिखता हो। हाँ, लेकिन यहाँ असली में नेता का अर्थ ये होता है कि वो सभी को अपने जीवन से जो सिखाता हो कि लोग अपने आप डिमांड करें। ठीक, अच्छा। दूसरा, प्रॉब्लम वो सॉल्वर हो, प्रॉब्लम क्रिएटर ना हो। और प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला ही नेता है। प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है या प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद उसको सॉल्व नहीं कर सकता, उसको तो कोई दूसरा चाहिए जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करे, है ना। जो विघन स्वरूप है वो विघन विनाशक नहीं हो सकते, है ना। विघन स्वरूप से निर्विघन और निर्विघन से विघन विनाशक। तो नेता इज विघन विनाशक, प्रॉब्लम सॉल्वर। उसके अंदर जो क्वालिटीज होंगे ऐसे होंगे जो लोग अपने आप फॉलो करें। हाँ। और उसकी कंप्लीट उसके पास नॉलेज होगी। हाँ, तीसरी बात थी कि उसके बाद अपने विषय की, जिस फील्ड में वो लीडर है, उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, होगी। तो कई बार फ्लॉप हो जाते हैं क्योंकि उनको अपने ही विषय का पता ही नहीं होता है। हाँ, और फिर हाँ, नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस भी होगा, वेल क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड हो अपने विषय का। ताकि एक्सपीरियंस मीन्स कि कई प्रकार की उसमें अप्स एंड डाउन्स, उसमें प्रॉब्लम्स उसने देखी होंगी, उसको सॉल्व किया हुआ होगा या देखा होगा कैसे वो सॉल्व हुई थी, उसका अनुभव उसके पास होगा। हाँ, टीम अगर क्वालिफिकेशन नहीं होगा, सिर्फ एक्सपीरियंस होगा, तो उसको विजन नहीं हो सकता आगे का। क्वालिफाइड को विजन होगा कि ताकि वो आगे भी चला सके उसको। एक्सपीरियंस वाला अब तक जो हुआ है उसके आधार पे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, और जो क्वालिफाइड होगा वो आने वाली प्रॉब्लम को आने से पहले ही सॉल्व कर देगा, एंटिसिपेट करके। विजनरी होगा, लीडर इज ए विजनरी। अच्छा, और हाँ, उसके पास लीडर मीन्स टीम की भेंट में लीडर है ना, कंपैरेटिव है। तो अपनी टीम की हर चीज को समझने वाला होगा, अपनी टीम की स्ट्रेंथ को भी जानने वाला होगा, अपनी टीम की वीकनेसेस को भी जानने वाला होगा, अपने टीम के इंडिविजुअल जो उसके हैं उसको भी जानने वाला होगा। उसमें वो क्या करेगा, जानकर कार्य करेगा भी और करवाएगा भी, करवाना भी आता होगा उसको। हाँ, करवाने में उसको क्या ध्यान रखेगा, वो कैपेसिटी देखेगा, कैपेसिटी से ज्यादा भी ना दे और कम भी ना दे। अगर वो अपनी टीम की कैपेसिटी को जानते हैं और कैपेसिटी के अनुसार देते हैं, तभी वो इंस्पायर कर सकेंगे, शाबाश शाबाश आगे। अगर किसी को कैपेसिटी से ज्यादा दे दिया तो उसको शाबाश मिलने का मौका ही नहीं मिलेगा, वो तो वैसे ही हताश और निराश हो जाएगा। और अगर कैपेसिटी से कम दे दिया तो खिल्ली करेगा, लो मुझे क्या काम दे दिया, मैं इस काम के योग्य हूँ, मुझे कह दिया बाथरूम साफ करो, हैं, मैं इस काम के योग्य हूँ, मैं तो भाषण करने वाला हूँ। तो इसलिए उसकी कैपेसिटी देखकर, ऐसे नहीं कि भाषण करने वाले ये समझे कि मैं बाथरूम साफ करने से मुझे ना करनी है। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। यहाँ भी जो खास तौर पे बहनें ये ट्रेनिंग वगैरह लेती हैं भाषण वगैरह करने की, तो उनके अंदर ये खास ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो कुछ ट्रेनिंग मिलती है, मान लो यहाँ से जाकर आप किसी जगह बहुत अच्छा भाषण भी करे आते हैं, आपका अप्रिसिएशन भी हो जाता है, वंस मोर भी कहते हैं कि दोबारा भी इसी को भेजो। उसके बावजूद भी आपको ऐसे रहना है, जैसे हमने दादी जी का मिसाल दिया, वो अगली पॉइंट है कि किसी को हमारे के जो साथ रहने वाले हैं, कोई खाना बनाने वाला है, कोई सफाई करने वाला है, कोई कुछ है, उसको ये ना फील हो कि ये अपने आप को बहुत समझने लग गए हैं, लो जी है, उनको ये, या आपको ये लगे हमने ये काम मेरा नहीं है अब, ठीक है ना। हर काम को जानते हुए, हर काम को करते हुए ऑटोमेटिक कोई दूसरा कहे अच्छा भाई झाड़ू मत लगाओ, तुम उस जिज्ञासु को समझाओ। ये नहीं कि मेरा तो काम ही जिज्ञासु समझाना है, झाड़ू लगाना मेरा काम नहीं है, ये होना चाहिए। तो हमने उसमें क्या बताया था, अगला पॉइंट क्या था? हाँ, ना तो हमारे अंदर खुद को ईगो हो, ना कि मेरे परफॉर्मेंस से किसी को ईगो आए, ना किसी को मेरी परफॉर्मेंस से निराशा हो। वो खुद कहें,
आपको पता है, पहले आपकी एक, हमारे यहाँ सब दुनिया में कहते हैं दूसरे को अपना चांस ऑफर करो, भाई आप भले करो, आप करो। तो पहले आप करने से कौन डरते हैं और पहले आप ऑफर कौन इजीली कर सकते हैं? कुछ फर्क है? मान लो एक चांस है और आप 4 जने हैं, अब उस चांस को हर एक को लेना है, तो कई कहते हैं भाई पहले आप कर लो, कई सोचते हैं इसको पहले आप कह दिया, मेरा तो चांस गया, मैं ना ही कहूं पहले आप, वो कह दे पहले आप, है ना? तो इसमें फर्क क्या है? आपको बताया है कि आप इतने उस चीज के एंटाइटल्ड होने चाहिए, उसके अधिकारी होने चाहिए कि बाकी आप ही कह दें इसको करने दो, ठीक है कि नहीं? हमारी तरफ से ये करे। जैसे कहीं डाकू आ जाए मोहल्ले में और गोलियां लेकर, तो मोहल्ले वाले किसको आगे करेंगे? जिसको गोली चलानी आती होगी, जो निडर होगा, तो तुम जाओ शाबाश, किसी और को आगे करें वो तो भाग जाएगा। इसी तरह से जो बेस्ट लोग खुद कहें आप करिए। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है, बाबा ने भी कहा हुआ है, अगर ऐसी परिस्थिति में भी कोई आपका चांस ले लेता है, आपके नंबर पूरे हैं। ये कहा हुआ है कि आप उसके एंटाइटल्ड हैं। मान लो आज कहते हैं आजकल के ज़माने में तो भी पता नहीं, हम ऐसे ही करते रह जाए और कोई ले जाए। अगर आपके ले लेता, आपके ऊपर पानी में लकीर जितना असर भी नहीं आना चाहिए, तब गिना जाएगा कि सचमुच ही आप उसके अधिकारी हैं। अपने अधिकार लोग कहें आप यहाँ बैठिए, ना कि कहें इसको क्यों बिठाया, इसको हटाओ। जैसे कोई मिसफिट होता है किसी कंपनी में, कोई मान लो यहाँ कोई काले कपड़े वाला कौआ आके बैठ जाए हैं बीच में आपकी सभा के, तो सबका ध्यान किधर जाएगा? ये कोई यहाँ आके बैठ गया, इसको हटाओ, क्योंकि भाई साहब ये कौन है भाई, है फिर ये क्यों आ गया? इसी प्रकार से कोई ना आया हो तो उसको कहेंगे भाई उसको बुलाओ। मान लो एक उद्घाटन होना है, उद्घाटन में सब लोग इकट्ठे हो गए, दादी जी नहीं आए, तो क्या कहेंगे? कर लो दादी जी के बगैर उद्घाटन, या वेट करेंगे? सारे वेट करेंगे, उनको आने दो। ये है लीडरशिप की क्वालिटी। ये कहां से आ गई? ये नहीं कि दादी जी को किसी ने दादी जी बना दिया और वो बन गए, नहीं, ये ऑटोमेटिक आती है। और हमारी संस्था में तो खास तौर पे ये पक्की बात समझ लो, आपके करने से आपका रोल बनता जाएगा, आपके ना करने से आपका रोल आप ही खिसकता जाएगा। यहाँ कोई किसी को बनाता नहीं, कोई किसी को आगे पीछे नहीं करता, इसको गौर से देखो। इसलिए लीडरशिप क्वालिटीज में अल्टीमेटली हमें अपनी क्वालिटीज भरनी पड़ती है। तो लीडर को क्या होना चाहिए? वही क्वालिटीज जो देवी देवताओं की कही जाती हैं, वो क्वालिटीज होनी चाहिए। कौन सी? उसकी पहली क्वालिफिकेशन क्या है? हाँ नहीं, उसकी डिग्रीज क्या है? हाँ, सर्वगुण संपन्न। यदि आप लीडर हैं, आप में सारे गुण हैं, 2 गुण नहीं है, तो दूसरों को सारे गुण दिखेंगे या 2 गुण जो नहीं है वो दिखेंगे? एक बहुत अच्छा लीडर है लेकिन हर जगह लेट आता है, तो सब क्या कहेंगे? है बहुत अच्छा नेता, ये समझ लो कि आजकल राजनीति का नेता है, तो कहेंगे हाँ, कई कहेंगे जब आ गया तब तो ठीक है, कहेंगे क्या है ये नेताजी, सब लोग खड़े हैं और वो आए नहीं अभी तक। इसीलिए कोई नेता किसी कारण से लेट हो जाए तो सबसे पहली बात क्या करता है? जाकर मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे देर हो गई, ये कारण हो गया, कहता है ना। उसके बाद लोगों की थिंकिंग बंद होती है। लेकिन हम ऐसा मौका ही क्यों दें? मान लो मुझे पता है कि ट्रैफिक में ज्यादा टाइम लगना है तो मैं पहले चलूं, है ना। वो उल्टा ये कहे ये नेताजी बहुत पंक्चुअल है, बल्कि 2 मिनट पहले ही आ जाते हैं, है ना। जैसे अमृत वेले का योग है 4 बजे शुरू होता है, कई तो कहते हैं अभी 4 बजने में 1 मिनट पड़ा, धीरे धीरे चलो, और कई 2 पहले पहुंच जाते हैं। वो है इंस्पायरेशनल लीडर, क्योंकि जब दूसरे आएंगे 4 बजे, वो देखेंगे ये पहले बैठा है, तो उनके मन में क्या आएगा कि मैं लेट आऊं, 4 बजे आऊं, या थोड़ा मैं भी पहले आऊं। अगर आपने क्लास में सबको कहना शुरू किया
देखो भाई अमृत वेले सब टाइम पर आया करो, इसका कोई फायदा नहीं। आपने बोला, उन्होंने सुना, जैसे होगा वैसे ही होगा। परंतु अगर आप बाई एग्जाम्पल खुद जाके आराम से 3:45 बैठ जाते, कुछ ना करो, आप देखोगे कि जो 4 बजने में 5 मिनट पर आने वाला था वो 4 बजने में 10 मिनट पर आ जाएगा अगले दिन अपने आप। और जो 4 बजे आने वाला था वो 4 बजने में 5 मिनट पर, सारा ही सिस्टम जो है अपवर्ड चले जाएगा। और अगर आप 5 मिनट लेट हो गए या पंक्चुअल गए तो बाकी सब भी पंक्चुअल आएंगे। 4 बजे कोई जूते उतार रहा होगा, कोई बैठ रहा। अगर आप 5 मिनट लेट हो गए तो सारे धीरे धीरे लास्ट वाला और 5 मिनट लेट, इस तरह हो जाएगा। इसको कहा जाता है बाय एग्जाम्पल। तो इंस्पायरेशनल लीडर लेक्चर नहीं करता, ऑर्डर नहीं करता, वो देखता है स्वयं कि अगर मैं अपनी एग्जाम्पल ठीक सेट करूंगा, लोग कहेंगे अरे दादी जी बैठी हैं, आप जाना चाहते हैं उठ के, मान लो लेट हो गया प्रोग्राम, आपको उबासी आ रही है, क्या है नींद आ रही है, तो जाना चाहते हैं, भाई चलो। फिर क्या आता है, अरे भाई दादी जी बैठी हैं, है ना। वो भय से नहीं कहते दादी जी आपको रोकेगी नहीं, क्यों जा रहे हो, मन में आएगा कि उनका इंस्पायरेशन, अगर दादी बैठ सकती है, इतनी बुजुर्ग बैठ सकती है, वो नहीं जा रही, मैं समझ रहा हूं ये सारा प्रोग्राम फालतू है, दादी तो नहीं समझ रही, कुछ इसकी वजह होगी। इसको कहा जाता है। अगर एक बड़ा उठ के चले जाएगा, दूसरे उसके बाद देखोगे जाना शुरू कर देंगे। इसको कहा जाता है इंस्पायरेशनल लीडरशिप, मीन्स लीडरशिप बाय एग्जाम्पल। तो इसको ही हम लोग अपनी आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं क्या, हमारा स्लोगन क्या है, हाँ, जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर दूसरे करेंगे। ठीक है। कई कहते हैं जरूरी काम कर लो, गैर जरूरी काम के वक्त आराम कर लो। बाबा क्या कहता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, फिर भी भगवान कर्म करके दिखाता है, क्योंकि जैसे बड़ा करेंगे छोटे करेंगे। और साथ साथ हमें कर्म सन्यासी नहीं बनना, हमें कर्म योगी बनना है। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। हमने दादी जानकी को देखा है, वो 1 सेकंड भी, जो भी जहां सिचुएशन होगी उसमें पूरा पार्ट निभाएगी, पूरा कर्म करके आएगी। एक बारी हम दादी जानकी के साथ आसाम में गए, कोई मंदिर देखने गए। अच्छा, मंदिर पहाड़ी पर था, नीचे कार आ गई, तो मैंने कहा दादी हमने तो भक्ति हमारी पूरी हो गई है, हम क्या मंदिर देखने जाएंगे, मैं तो यहीं बैठता हूँ। बोली नहीं, जब हम आ ही गए हैं तो जाएंगे ना, मैं तो जाऊंगी। अब देखो हो गया ना फर्क। मेरे अंदर सिर्फ ये नहीं था कि मंदिर नहीं देखना, क्या है अब कौन चढ़े बैठ के, हैं क्या लेना है, अपने आप को हम समझा रहे थे। दूसरे शब्दों में कर्म संन्यास कर रहे थे। वो कर्म योगी है, उसने कहा जब आ ही गए हैं तो क्यों नहीं देखें, है ना। भले उसमें ये देखेंगे हमारी यादगार है, हमारा ही मंदिर है, वट। तो कहने का मतलब ये है, हर काम को करते हुए इजी रहना, ये है लीडर की निशानी। नहीं कि अपीयर हो जाए, अचानक इंपॉर्टेंट जगह अपीयर होके फिर डिसअपीयर हो जाए, मैंने तो अपना काम कर दिया। आप डिसअपीयर हुए तो बाबा ने क्या कह रखा, आपके भगत भी डिसअपीयर होंगे, है ना। मंदिर में आएंगे, थोड़ा सा सलाम करके भाग जाएंगे, दूसरे लोग भी आपको दर्शन देकर भाग जाएंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, अच्छा लीडर वो है जिससे लोगों का स्नेह ज्यादा हो, या जिसके लिए लोगों के मन में इज्जत ज्यादा हो, जिसकी रिस्पेक्ट ज्यादा हो वो अच्छा लीडर है, या जो लवफुल ज्यादा हो वो है, बताओ। नहीं, सोच के बताओ, ऐसे नहीं। एक लीडर है जिसको सब स्नेह करते हैं, बहुत अच्छा, सबसे इजी है, सब उसको प्यार से मिलते हैं। और एक है जिसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, उससे मिलने से थोड़ा जरूरी हो तो मिलते हैं, ऐसे नहीं। तो दोनों में से किसको अच्छा लीडर कहेंगे? हाँ, तो कारण बताओ। अच्छा, मान लो रोब की बात नहीं है, वैसे ही है। अच्छा,
अच्छा, हाँ, 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 अच्छा, ये सब स्नेह के हक में लगते हैं। हाँ, कोई ऐसा जो रिस्पेक्ट के हक में भी हो? हाँ, बताइए। हाँ, रिस्पेक्ट में स्नेह इंक्लूडेड है, स्नेह में रिस्पेक्ट जरूरी नहीं है इंक्लूडेड हो। ठीक है, समझ में आया? दूसरी बात कि आपने सुना है फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, सुना है कभी? कि जहां स्नेह होता है वहां व्यक्ति कहना मानने से भी इनकार कर देता है, वो इजी ले लेता है उसको, है ना। चलो भाई ठीक है, कह दिया इसने, इसका तो मेरे से स्नेह है, मेरा इससे नहीं भी करेंगे तो क्या करेगा। जिसका रिस्पेक्ट होता है उसका कहना मान के उसका पूरा करने में खुशी होती है, दिल करता है कि उसका जल्दी जल्दी कहना मान के उसको को आपका काम कर दिया, है ना। रिस्पेक्ट में ओबीडियंस ज्यादा होता है, स्नेह में लव होता है, ओबीडियंस नहीं होता। समझा आपने? इसलिए क्या सोचा जाए, जैसे कहते हैं सुख में शांति समाई हुई है, शांति में सुख समाया हुआ नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या अभी आपका मन बदला कुछ कि नहीं? लव वाला, बहुत लव वाला लीडर है या रिस्पेक्ट वाला लीडर ज्यादा अच्छा लीडर है? लीडर शुड बी रिस्पेक्टेड। ये नहीं कि उसकी पोस्ट से भी करते हैं लोग, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट दिल से हो, वह जब ही होगी जब लीडर में लव तो होगा ही, साथ साथ उसकी सुपीरियरिटी, हर बात में उसकी विशेषता को सब रिकॉग्नाइज करेंगे। कुछ उसने ऐसा किया होगा जिसके कारण लोग दिल से उसको विशेष मानेंगे, या तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, या उनको किसी अच्छी काम के लिए इंस्पायर किया होगा, या कोई शाबाश दिया होगा, या कम से कम उसको डांटने में ध्यान रखा होगा, है ना। कहा जाता है किसी को क्रिटिसाइज करना हो तो कैसे करो, हाँ, अकेले में करो। किसी का तारीफ करना हो तो कहाँ करो, सबके सामने करो। और क्रिटिसाइज करने से पहले क्या करो, उसको क्लोरोफार्म लगाओ, उसकी थोड़ी महिमा करो, फिर क्रिटिसाइज करो। जैसे चूहा काटता है, अगर सीधे किसी को कह दोगे तूने ये किया, उसको धक्का लगेगा, ठीक है ना। इसलिए शौक को, आप बॉल भी कैच करते हो तो थोड़ा पीछे जाते हो, अगर ऐसे खड़े रहोगे हाथ से निकल जाएगा दीवार की तरह। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, वो बड़ी जरूरी है। इस वास्ते हमें क्या करना है, क्या करना है? हाँ, चूहा बनना है। चूहा बनना या चूहिया बनना मतलब बनना है, फूक मार के फिर काटना है, इसका भाव यही है। वो बाबा कहता है ना, फूक मार के काटो। ठीक है, अब ये बताओ कि लव और रिस्पेक्ट पाने के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, और किस चीज को इग्नोर करने के कारण हम लव और रिस्पेक्ट नहीं पा सकते, वो क्या है? हाँ, क्या? स्पष्ट करूं? हाँ, एक ऐसी खास बात ध्यान रखने की है जिसको रखने से आप बाकी सब कुछ करते हुए लव और रिस्पेक्ट पा सकते हो, और उसी को इग्नोर करने से बाकी सब कुछ करते हुए भी लव और रिस्पेक्ट खो सकते हो। वो क्या है? हाँ, निमित्त भाव से आपको लव एंड रिस्पेक्ट मिलेगा। और हाँ, हार्ड वर्किंग। एक तो ये है कि उसको परसिस्टेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं मूडी होना चाहिए। कभी जाओगे तो आपको ओके करेगा, कभी जाओगे उसको बिजी है तो आपको ऐसे कर देगा,
आप कहेंगे कैसा लीडर है ये, है ठीक तरह बात ही नहीं की मेरे से, ठीक है। उसको एक रस होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जो हाँ सब धोखा ज्यादातर लोग खाते हैं, आजकल के पेरेंट्स भी खाते हैं, लीडर भी खाते हैं, वो कहते हैं हमें तो दूसरों का लव और रिस्पेक्ट मिल जाए, ठीक है, सबका मिलना चाहिए, हम लीडर हैं, लेकिन हमारी मर्जी है किसी का लव और रिस्पेक्ट करें या ना करें, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, अगर आपने किसी का, चाहे अपने छोटे का भी लव और रिस्पेक्ट नहीं किया, तो आपको वो भी ऊपर वाला भी लव एंड रिस्पेक्ट नहीं देगा। वो कहेंगे इसको क्या देना है, ये तो कर। इसलिए जो चीज आप पानी चाहते हैं वो आपको दूसरों को देनी पड़ेगी विदाउट कंडीशन। ऐसा नहीं किसी को दे दो किसी को नहीं ना। एक ने भी कह दिया कि ये तो उससे हेट करता है, तो आपसे भी हेट करने वाले पैदा हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब कितनी बातें हो गई? 1 2 3 4 8 हो गई। हाँ? एक है इंस्पायरेशनल लीडरशिप, एक है प्रस्पायरेशनल लीडरशिप, पसीना निकालने वाली। वो क्या है? हाँ? एक किसी लीडर को देखकर लोगों को उत्साह आ जाए और दूसरे को देखकर उसके एक पैर कांपने लगे, वो है ऑर्डर करने वाली। वो मजबूरी से होती है, हमने देखा है। पुलिस वाले की ड्यूटी लग जाती है, नेताजी आने वाले हैं, नेताजी लेट आ रहे हैं, पुलिस वाले का ऑफिसर राउंड मार रहा है, वो खड़े हैं ऐसे करके, और जब नेताजी फाइनली आ गए वो सलूट मार के चलो अच्छा हुआ, उसके बाद उनका चेहरा देखने वाला होता है। वो खुशी से नहीं वहां खड़े हैं, मजबूरी से, ड्यूटी से खड़े हैं। उनका सलूट भी अंदर से खुशी ला रहा है कि अब जान छूटने वाली है, बस मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। तो ड्यूटी समझ के किसी काम को करना, चाहे वो लीडरशिप का काम ही हो कि भाई मेरी ड्यूटी है इसको ठीक, वो नहीं चलेगा। दिल से अपनी जॉब को लव से, स्नेह से करना, चाहे वो जॉब डिफिकल्टी हो। कई बार ऐसा होता है सारी बातें अच्छी अच्छी नहीं होती, लीडर के आगे डिफिकल्ट प्रश्न भी आ जाते हैं। मान लीजिए किसी के आगे दो उसके जूनियर आ गए, एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं, वो कह रहा है मेरी बात ठीक है, वो कह रहा है मेरी बात ठीक है। लीडर को क्या करना चाहिए? हाँ, क्या दोनों अलग अलग बोल रहे हैं? हाँ, पहले आप। हाँ, जो पहले आप कहता वो लीडर है। हाँ बोलो, किसको बोलना है? हाँ, आप बोल पड़े ना, अच्छा हो गया। हाँ बोलिए। अच्छा, जो राइट है उसका साथ देने वाला लीडर है। हाँ, हाँ, दोनों की बात सुनेगा, ठीक है। कभी भी एक साइड की बात सुनकर अपने अंदर दूसरे के लिए कुछ सोचना, ये लीडर की क्वालिटी नहीं है। मान लो कोई पहले आके इमीडिएट फैसला नहीं करना। इमीडिएट फैसला करने में आपको धोखा हो सकता है, क्योंकि आपने दोनों बातें सुनी। किसी को बहुत पावरफुली अपनी बात को प्रेजेंट करना आता है। कई वकील ऐसे होते हैं झूठ को इतना पावरफुल, इतना पक्का बना के बोलते हैं कि आपको एक दम तो लगेगा ये सच है। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं, पता है आपको? हैं, जैसे एक स्टोरी है कि एक बच्चा था, दो माताएं चली गई राजा के पास। उसने कहा ये मेरा बच्चा, उसने कहा ये मेरा बच्चा है। दोनों ने अपने अपने सबूत दिए, सबूत एक जैसे थे। राजा क्या करे? क्या किया राजा ने? हाँ, राजा ने क्या किया? उसने कहा ठीक है, उसके समझ में ही ना आए, इतना उन्होंने अच्छी तरह से पॉलिश करके
बात बताई एक जैसी लगे। तो राजा ने फिर क्या किया, कहता कि मैं बुलाया अपने इसको, इस बच्चे के 4 टुकड़े कर दो हैं। अब क्या हुआ, हाँ, उस जो असली माँ थी उसने अपना क्लेम ही हटा दिया कि नहीं नहीं मेरा बच्चा नहीं है, आप छोड़ो। अच्छा, तो पता लग गया ना। इसी प्रकार से आपके आगे अगर सारे काम आसान हो, सीधे हो, तो सारी दुनिया कर ले, फिर लीडर क्या हुआ। आपके आगे कदम कदम पर, हर स्टेप पर परिस्थिति आएगी। वो ये कहेगा मेरे साथ अन्याय हो रहा है, इसने किया, वो कहेगा नहीं मेरे साथ अन्याय हो रहा है, इसने किया। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, अपनी जजमेंट यूज कर। उस समय आप क्या करोगे, विवेक भी कैसे, दोनों का आप पीछे का रिकॉर्ड देखोगे, ट्रैक रिकॉर्ड, कि ये व्यक्ति मेरे पास इतने समय से है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इसका क्या है, इसने कभी झूठ बोला है, इसने कभी बोला है। लेकिन मान लो एक बिल्कुल नया है और एक पुराना है, एक का तो आप जानते हैं, दूसरे का आप जानते ही नहीं, फिर क्या होगा, नए का आपको पता ही नहीं। हाँ, पहले थोड़ा समय, पहली बात दोनों की सुनो, दूसरी बात थोड़ा समय दो, तीसरी बात अगर आप कुछ फैसला कर भी लेते हैं तो जिसके हक में फैसला किया है उसको भी थोड़ी शिक्षा देकर वो फैसला सुनो, जिसके हक में नहीं किया है उसको भी थोड़ा अनकरेज करके वो फैसला सुनो। ऐसे नहीं कि फैसला सुनने के बाद वो ये सोचे मैं तो बिल्कुल यूजलेस हूँ, मेरा जी करता वहां जाके सुइसाइड कर लूं, इतनी जिंदगी गवाई, ये नतीजा निकला, या छोड़ के भाग जाऊं। नहीं, तो इसमें लीडर को कौन सा रोल करना पड़ेगा, अपने आगे क्या रखना पड़ेगा। एक पेरेंट जैसे एक माता पिता होते हैं, एक बुजुर्ग होता है, एक पूर्वज होता है, उस ढंग से कि मेरे तो दोनों ही बच्चे हैं, पता भी लग जाए ये लायक है ये नालायक है, फिर भी नालायक को मैंने मार थोड़ी डालना है, इस वास्ते दोनों को चलाना है। कई बार परिस्थिति ऐसी होती है उसका सोल्यूशन होता ही नहीं, तो तब क्या करना है, तब भी सोल्यूशन दिए बगैर दोनों को चलाना है। इसी वास्ते कई व्यक्ति जो सत्य के जिद्दी होते हैं, सच है ना मेरा, वो सत्य के कारण भी अन्याय कर डालते हैं। ट्रुथ हमेशा कहते हैं सत्य कड़वा होता है, तो कड़वे सत्य को कड़वे ढंग से पेश करना ठीक नहीं है। सत्य को भी मोल्ड करके पेश किया जाता है ताकि सत्य भी रहे है, लेकिन आपके सत्य से किसी को हानि ना हो जाए। इसी प्रकार से लीडर को बहुत सावधानी से मोल्ड करके, सार इसका ये है कि जैसे एक डॉक्टर सीरियस पेशेंट का ज्यादा ध्यान रखता है, ठीक है, जैसे एक टीचर कमजोर स्टूडेंट का ज्यादा ध्यान रखता है। अच्छा टीचर कौन है, जो नहीं पढ़े हुए कोई पढ़ा ले, कई स्टूडेंट अपने आप भी पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार से एक लीडर को अपनी टीम के सबसे कमजोर लोगों का ध्यान रख के उनको संतुष्ट कर दिया तो बाकी आप ही संतुष्ट है, ठीक है। तो चुकन्ने रहने की जरूरत है। अच्छा, अब आप मुझे, 1 घंटा तो हो गया, अब आप मुझे समझ में तो आपके आगे सारी बात, प्रश्न पूछो इसी के ऊपर क्लैरिफिकेशन। अच्छा है, फॉर्मेलिटी तो कम से कम करता है ना, पॉजिटिव पॉइंट को पकड़ो। नहीं, वो क्यों फॉर्मेलिटी से करता है, नहीं, उसकी फॉर्मेलिटी को कभी आपने किसी को ड्राइंग बनाते देखा है? जो ड्राइंग बनाते हैं पहले क्या बनाते हैं, आउटलाइन बनाते हैं, ठीक है ना, आउटलाइन के बाद उसको भरते हैं। तो फॉर्मेलिटी एक आउटलाइन है, पहले फॉर्म होता है फिर कंटेंट होता है। पहले आप अपना थैला निकालते हैं तभी तो उसमें कोई भरता है,
ज्यादा लेना होगा तो बड़ा थैला निकालो। इस वास्ते फॉर्मेलिटी को इतना अच्छा कि वो करता है। ऐसे भी लोग हैं जो फॉर्मेलिटी को भी क्रॉस कर जाते हैं, उनको आउटलाइन भी बनाना नहीं आता, लेकिन फॉर्मेलिटी को रियलिटी में बदलना आपके हाथ में। हाँ, मेरे ख्याल में कभी किसी से ज्यादा पूछताछ नहीं करनी चाहिए। मान लो कोई घटना हो गई, उसको बुला के पूछो, क्यों भाई ये ठीक है या नहीं, तुमने क्या किया? क्यों कि जो व्यक्ति जैसा है वो अपने आप को उससे बेटर ही साबित करेगा। आप मैंने मान लो किसी ने गलती की है, आप उसके बुला के पूछो तुमने गलती की, वो क्या बोलेगा? छुपाने की कोशिश करेगा, है ना, या कहेगा दूसरे ने की है, मैं तो था ही नहीं वहां। इसलिए ऐसी बात पूछना जो दूसरा झूठ बोलने का चांस मिले वो करना ही नहीं चाहिए। अपनी जजमेंट एक्सरसाइज करो, समझ लो उसने की है, उसके बाद उससे बिहेव करो, क्योंकि ज्यादा पूछताछ करने से व्यक्ति को आदत पड़ जाती है छुपाने की। एक वो समझते मैंने छुपा लिया, इसीलिए बाप भगवान कहता है मैं सब कुछ जानते हुए भोला बन जाता हूँ, ठीक है ना। अगर सामने बोलना, अगर आपने पूछ के उसको सिद्ध कर दिया तूने गलती की है, वो एनकरेज होगा या डिस्करेज होगा? वो इंस्पायर होगा या आपके खिलाफ उसके मन में कुछ नफरत पैदा होगी? नफरत पैदा होगी। हमें तो उसको इंस्पायर करना है, इसलिए बहुत सारी गलतियों को दूसरे की को जानते हुए भी छुपाना पड़ता है। किसी को दुख ना हो जाए, किसी को, इसको लोग युक्ति कहते हैं। कई कहते हैं युक्ति क्या होती है, सीधे चलो ना, युक्ति से क्यों चलते हो? इसलिए एक लीडर को किसी भी चीज का प्रसाद नहीं बांटना चाहिए। जो व्यक्ति किसी चीज का प्रसाद बांटता है वो अच्छा लीडर नहीं होता। जिसकी बात है उसको ही सुनानी है। उस बात, मान लो किसी की कोई गलती ही है, उसको दूसरों के आगे फैलाना, रिजर्व नहीं रहना, ये बहुत खराब बात है, क्योंकि घूम फिर कर वो बात पता लग जाती है कि ये मेरे लिए कही गई है। तो उसको हजम करना, जिसको हम कहते हैं ना पावर टू क्या, समाने की शक्ति, वो होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। भले लीडर को बहुत सीरियस नहीं रहना चाहिए, लेकिन गांठ का गूढ़ा है ना। इसलिए बाबा क्या कहता है कि सबकी बातें बाबा को पता होती हैं। बाबा कहता है गुड़ जाने और गुड़ की गोठली जाने, ये बाबा को पता है, बाबा ने उसको समाया हुआ है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने परिवार वालों की बातें दूसरों को नहीं फैलाता, तो टीम भी लीडर की उसका परिवार होता है। उसकी बात को हजम करना, उसकी बात को दूसरे को नहीं बताना, उसको भी ज़ाहिर ना हो, ताकि वो डिस्करेज ना हो जाए। बाबा कहता ना मैं नंबर वार क्लास में नहीं बिठाता हूँ, है ना। मुरली में कहा है ना कि वैसे तो स्टूडेंट नंबर वार बैठने चाहिए, लेकिन अगर मैं नंबर वार बिठा दूं तो क्या होगा, पीछे वाले फंक हो जाएंगे, है ना। इसलिए जब तक रिजल्ट निकले अपना इम्तिहान, तो हमें प्रसाद नहीं बांटना चाहिए और उसके कंसर्न की बात करके उसको मर्ज कर देना चाहिए। उसी बात को बार बार रिपीट करने से उसके अंदर हम जान डालते हैं, और वो व्यक्ति को भी रियलाइज होता है कि इसका अभी मेरे, इसके मन में मेरी वही बात है ही है। हम अपने कपड़े से चाहते हैं कि हम ब्लीच लगा के अपना दाग मिटा लें, ताकि वो कपड़ा ऐसे ना लगे इसके कभी दाग था, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए हम ये चाहते हैं उसका दाग बार बार, किसी के जख्म को बार बार छेड़ना अच्छी बात नहीं है। तो लीडर को अबव होना चाहिए, इन चीज़ों से अबव, और आम लेवल से ऊंचा होगा वही तो लीडर है ना। इस वास्ते अपनी वृत्ति ही ऐसी बनानी चाहिए, एक शब्द में मुझे सबको संतुष्ट रखना है। अगर सबको नहीं रख सकते तो मैक्सिमम, बाबा ने 5% का मार्जिन दिया हुआ है, क्योंकि 5% ऐसे होते हैं जिसको ब्रह्मा भी उतर आए ना वो नहीं मानता, क्योंकि उसने मानना ही नहीं है। उसके अलावा 95% को, हाँ, अब दाल में पत्थर, चावल में पत्थर है, आप उसको उबालिए, सोडा लगाइए, भाप दीजिए, 6 बारी सीटी लगाइए, उसने क्या रहना है, पत्थर ही रहना है ना। तो जब उसकी नेचर ही ऐसी नहीं है, अब डॉक्टर, बड़े अच्छे डॉक्टर के पास भी कोई चला जाए, वो पेशेंट ही खस्ता है,
तो डॉक्टर जितनी मर्जी दवाई दे दे, उसका थोड़ा बहुत नाम बदनाम करेगा, इसने इसको मार दिया, लेकिन वो तो बचाने की कोशिश कर रहा है ना। इस बात को अंडरस्टैंड करते हुए 5% का मार्जिन रखना है। कम से कम जो चावल है वो गल जाए, बाकी पत्थर ने क्या गलना है, उसको तो नहीं निकलता, अंदर ही है तो ठीक है। इसलिए ये जरूरी है, समझा आपने। अब आप 2-4 सवाल पूछ रहे हैं तो पूछ लो। हाँ, ऐसा है कि ये तब होता है अगर किसी की एक ही क्वालिटी को देखा जाए। समझा आपने। मान लो आप सब में से कोई ऐसी बहन है जिसको बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है, विलायत से पढ़ी हुई है या उसने कहीं सीखा हुआ है, क्या उसकी भाषा है, क्या उसकी बोली है, सब कहते हैं, हम भी सोचते हैं कि भाई क्या शानदार इंग्लिश बोल रहे है तो उसकी क्वालिटी अच्छा। लेकिन एक क्वालिटी है अच्छी इंग्लिश बोलने की। मान लो आपने किसी जगह भेजना है और इंग्लिश बोलने वाले को भेजना है, उसकी मेट में एक दूसरी बहन है, वो उतनी अच्छी इंग्लिश तो नहीं बोलती, थोड़ी कम बोलती है, लेकिन उसमें कुछ क्वालिटीज और हैं। मान लो उसकी आयु ज्यादा है या उसको अनुभव ज्यादा है या कुछ है, उसकी आवाज में कुछ मिठास है, कुछ भी है। अच्छा, अब लीडर क्या करेगा? लीडर उसको भी भेजेगा। ऐसा ना हो कि इंग्लिश बोलने वाले को इंग्लिश में नहीं भेजेंगे तो उर्दू बोलने वाले को तो भेजेंगे नहीं, लेकिन किसी जगह उसको भेजना पड़ता है। और वो समझते कि देखो या तो सारे अंग्रेज बैठे थे फिर भी इसको भेज दिया, इससे अच्छी इंग्लिश तो मैं बोलती हूँ। तो उसकी जजमेंट में कमी है, लीडर को तो पता है। इस वास्ते उसको समझा, पहले तो जिसका जो विशेषता उसको यूज करना जरूरी है, लेकिन विशेषता वाले को भी समझना चाहिए कि सर्व विशेषताओं को मिला के विशेषता बनती है। अब आप किसी को आइसक्रीम ही खिला दें, बहुत अच्छी आइसक्रीम है, और उसके साथ खाने में कुछ दे ही नहीं कि भाई आइसक्रीम से अच्छी चीज क्या हो सकती है, ये बाकी चीजों की जरूरत ही क्या है, ऐसे तो नहीं चलता ना। इसी प्रकार से उसको हर एक को पहले रियलाइज कराना चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन आपके लिए सूटेबल है। बाबा कहता था बिजनेसमैन को बिजनेसमैन ज्ञान समझाएगा तो समझ में आएगा, नौकरी वाला समझाएगा तो समझ में नहीं आएगा। नौकरी वाला अपनी तनख्वाह के मुताबिक अपना खर्चा चलाता है, बिजनेसमैन को बेहद होता है, रिस्क लेना आता है। तो हमने देखा है, हम नौकरी वाले थे, हम बिजनेसमैन को समझाने, ज्ञान तो सुना सकते हैं, उस पर असर नहीं होता था, इसलिए हम बिजनेसमैन को उसके आगे भेजते थे। इसीलिए बाबा कई बातें कहता है। तो जैसा होगा हर एक की बाबा यही महिमा करता है कि इस आत्मा को क्या है। कभी आपने बाबा को प्रांतों की, स्टेट्स की महिमा करते सुना? मुरली में यूपी वाले आएंगे तो यूपी की वो विशेषताएं बाबा बताएगा। अच्छा, दूसरे कहीं से आएंगे उसकी वो विशेषताएं। तो लीडर का काम होता है विशेषताओं को देख के विशेषताओं को इतना उभारना जो दूसरा अपनी कमजोरी को भूल ही जाए। हमेशा विशेषताओं को उभार के आप व्यक्ति की बाकी कमजोरियां भी पूरी कर सकते हो, और कमजोरी को उभार के उसकी विशेषता को भी खत्म कर सकते हो। इसलिए मन में ये रखना है, बाकी जो जैसा है उसको चांस, इतना भरपूर चांस दो कि उसको मौका ही ना मिले कि मेरे को तो इतना चांस ऑलरेडी मिल रहा है, वो कहे, खुद ही कहेगा 2-4 और को कहीं और भेज दो, कोई हर्जा नहीं है, मेरे को तो इतना चांस। जिसको इतना अनलिमिटेड चांस होगा उसके आगे 2-4 वो तो चैरिटी समझ के भी कहेगा इनको भेज दो, मैं थक गया हूं, इनको भेज दो। इसलिए लीडर, जो व्यक्ति ये सोचता है ना कि मेरा ये चांस चला गया, अभी वो बेचारे को अपनी संपूर्णता का ज्ञान ही नहीं। ठीक है कि नहीं? क्यों? बाबा क्या कहता है? सहज मिले मांग मिले, मांग लिया तो छीन लिया तो, पता है ना। तो ये लॉ अप्लाई करना चाहिए कि जो सहज मिल जाए, जो ग्रेसफुली मिल जाए, उसमें जो फायदा है। जो बिना ग्रेस के मिले उसको लेने का सोचना ही नहीं चाहिए। तो ले भी तो कहो भैया हमें नहीं चाहिए, तो क्या होगा कि आपका दिल भरा रहेगा।
तो ये जो आता है ना, इसको ध्यान दे दिया, मुझे नहीं दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इससे ऊपर बाकी उसको सहन करना चाहिए। लीडर के कंधे मजबूत होने चाहिए। कोई कुछ कर भी दे, कोई गलत या ठीक, तो लीडर के ऊपर असर नहीं आना चाहिए। अगर लीडर अपने ऊपर ही, चलो एक व्यक्ति आपने बिल्कुल गलती कर दी एज ए लीडर, किसी का खून कर दिया, अगर उसका भी असर आपके ऊपर आ गया तो आप लीडर नहीं है। समझा आपने? ये है। तो मिस्टेक प्रूफ होना भी, अफेक्ट प्रूफ होना बहुत जरूरी है। अगर आप ही अफेक्ट प्रूफ नहीं है तो दूसरे को अफेक्ट प्रूफ कैसे बनाओगे? दो चार, आपको पता है जो आग बुझाने वाले होते हैं उनको 4 खून माफ होते हैं, रास्ते में किसी का खून भी कर दें, क्योंकि उनको अलाउड होता है कि इनका प्रोफेशन ही ऐसा है, इनको जल्दी जाना है, कोई टक्कर टुक्कर हो सकती है। इसी प्रकार से बड़ी स्थिति वाले को 10-12 गलतियां माफ होती हैं, इसलिए नहीं कि वो बड़ा है, लेकिन उसको करने से कोई ऐसा डॉक्टर बना होगा जिसने कभी 2-4 व्यक्तियों को पहले मारा ना हो। किसी ने कार सीखी होगी, जब तक 3.5 कार उसने यूज ना की हो सीखने में, ऐसा तो होता ही नहीं है ना। ये है बात। हाँ हाँ, वो ऐसा होता है, ये गलती है। जो संपूर्ण लीडर होता है उसको जूनियर की जरूरत नहीं होती। बाबा हमेशा कहता है सतयुग में लक्ष्मी नारायण को एडवाइजर नहीं चाहिए, उनको इन्फॉर्मर भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्मर बीच में मिक्सचर कर सकते हैं। पहले आपका फेथ जीत लेंगे। भस्मासुर ने क्या किया था? पहले शिव जी का फेथ जीत लिया, उसके बाद गलत वरदान मांग लिया। तो इन्फॉर्मर से तो बहुत सावधान। जो व्यक्ति आपका साइकोफेंटो चापलूस हो, जो आपके नजदीक रहने की कोशिश करे, उससे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। वो भले न समझे मैं इनके नजदीक हूँ, आपको बिल्कुल अंदर से ऐसे होना चाहिए कि बिल्कुल उसके बात को 10 बारी टेस्ट करके यूज करो। इन्फॉर्मर को छोड़ना भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन दे जाता ठीक है, उसको यूज करते समय आपको टेस्ट करना चाहिए। खास तौर पे लीडर को इम्पार्शियल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं किसियों के साथ ये इसका साथी है, ये इसका आदमी है, ये तो फलाने नेताजी का आदमी है, नहीं, उसको इन्फॉर्मल भी होना। ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मल में किसी से काम ही ना ले सके। हैं? एक बार चंद्रशेखर जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो किसी ऐसे व्यक्ति के शादी के अंदर चले गए जो स्मगलर था। तो किसी ने चंद्रशेखर जी को कहा कि आप तो इस स्मगलर की शादी पे चले गए। तो उसने कहा ठीक है, मुझे अपने आप को बचाना आता है ना, ऐसी बात नहीं है, तो कोई कारण होगा, जाना पड़ गया। इसी प्रकार से आप जाएं ही ना किसी चीज में, क्योंकि जी तो आग लगी हो इसमें जाओ ही नहीं, डॉक्टर का इसको तो रोग है इसको ठीक ही नहीं करो। ताकतवर व्यक्ति वो होता है जो शेर के मुंह में जाके उसके दांत गिन के वापस आ जाए। इसलिए इतना पावरफुल होना चाहिए कि आप जितनी कोई प्रॉब्लम आती है उससे 10 गुना पावर आप में हो, तब आप लीडर बन सकते हैं। ठीक है, हो नम्र निर्माण। जो थोड़ा बहुत भी हिंसा को यूज करता है, तेज आवाज को यूज करता है, वो कमजोर है। देवता कभी तेज आवाज को यूज करते हैं नहीं, सबसे ज्यादा पावरफुल है। एक तो भरपूर है, जैसे समुन्दर को आग नहीं लग सकती है, ऐसे एक भरे हुए व्यक्ति को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, है ना। कहा जाता है कम भरा हुआ छनकता ज्यादा है, ऐसे कुछ कहावत है ना। हाँ, फुल वाला नहीं, फुल वाले को आप भी कभी पैकिंग करते हो अपने सूटकेस की, कोई जगह खाली हो उसमें कुछ अखबार भर लेते हैं, फल फूल डालते कि हिले ना, है ना। इसी वास्ते उसकी पैकिंग ठीक होगी ना, फिर गड़बड़ नहीं होगी, चीज सेफ रहती है। तो पैकिंग, एक तो नकली पैकिंग, आप अखबार भर के 6 आम भर के टोकरी बनाते हो, अगर सारे ही आम भर के टोकरी बन जाए तो अखबार कम यूज करना पड़ेगा, आराम भी होंगे। तो जो खोलेगा वो कहेगा इतना बड़ा पैकेट था, आम तो 6 ही निकले हैं, बाकी तो अखबार ही अखबार है, वो भी नहीं चलेगा। इस वास्ते 2 पैकेट एक जैसे भी होंगे, एक की वैल्यू ज्यादा होगी, एक की कम होगी। तो जितना माल ना हो, खाली होने से कुछ भरना अच्छा है। अपनी दिनचर्या को बाबा कहता है बिजी रखो, खाली गड़बड़ नहीं, लेकिन किस चीज से बिजी रखो उसकी क्वालिटी आपको धीरे धीरे इम्प्रूव करनी पड़ती है।
अच्छा, और बस। अच्छा, अब आप रिपीट करो, एक एक पॉइंट फर्स्ट से लेकर एक एक रिपीट करो। फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। जिसको फर्स्ट पॉइंट रिपीट करनी है वो बताओ। हाँ जी, हाँ, ये तो बीच की बात है। फर्स्ट बात, हाँ, इंस्पायरेशनल लीडरशिप, फर्स्ट पॉइंट। हाँ हाँ, इंस्पायरेशनल और लीडरशिप दोनों स्पिरिचुअल विषय हैं। इंस्पायरेशन भी स्पिरिचुअल है, लीडरशिप भी स्पिरिचुअल है। इसका मटेरियल और फिजिकल से कोई संबंध नहीं है। इसलिए नेता को बाहर से टिप टॉप होने की जरूरत कम है, अंदर से ज्यादा टिप टॉप होने की जरूरत है। ओके, नंबर 2। हाँ हाँ, टीम के, हाँ हाँ, लीडर शुड बी प्रॉब्लम सॉल्वर, विघ्न स्वरूप नहीं, निर्विघ्न नहीं, विघ्न विनाशक, प्रॉब्लम सॉल्वर। जब तक मेरे में प्रॉब्लम है तो मेरा कोई लीडर होना चाहिए। मैं अपना रोना किसी के पास लेके जाऊं, दूसरे का क्या सुनूंगा, राइट। तीसरा, लीडर शुड बी वेल क्वालिफाइड इन देयर ओन फील्ड, ठीक है। चौथा, हाँ, वेल एक्सपीरियंस्ड। अगर एक्सपीरियंस्ड है, क्वालिफाइड नहीं है तो क्या गड़बड़ होगी, उसका विजन नहीं होगा, ठीक है। और हाँ, लीडर अपनी टीम के बारे में पूरा जानना चाहिए, उसकी कैपेसिटीज, उसकी वीकनेसेस जान। अच्छा, और हाँ जी, हाँ, ठीक है। हाँ, ना अभिमान हो, ना किसी को अभिमान आए, ना किसी को ईर्ष्या करे, ना कोई इससे ईर्ष्या करे, दूसरों को एनकरेज करे, ठीक है। हाँ, जैसा मैं करूंगा मुझे देख के और करेंगे। क्रिटिसाइज और प्रेज, क्रिटिसाइज करो अकेले में, प्रेज करो सब में। और क्रिटिसाइज करने से पहले क्या करो, उसको मल्लम लगाओ, हाँ, ठीक। और वो हो गया, हाँ, लीडर शुड बी रिस्पेक्टेड मोर, है ना, रिस्पेक्टेड, ठीक। और हाँ, मूडी नहीं होना चाहिए, एक रस होना चाहिए। हाँ हाँ, उसमें जितने गुण होंगे, जितना भरपूर होगा, जितना संपूर्ण होगा, उतना बेहतर होगा। और हाँ, हर कार्य में इजी रहेगा। और ठीक है, ड्यूटी समझ के ना करे, दिल से करे, पक्षपाती ना हो। उसको प्रसाद नहीं बांटना है लीडर को, हाँ, उसको कान कच्चा नहीं होना चाहिए लीडर का। उसकी ऐसे नहीं किसी की बात सुन के प्रभावित हो जाए, फिर उसी प्रभाव में चल के सब कुछ करे। हाँ हाँ, पंक्चुअल भी होना चाहिए। अपनी उसकी अपनी जो दिनचर्या है उससे दूसरे को इंस्पायरेशन मिलना चाहिए, उसका रिवर्स नहीं मिलना चाहिए। ये खुद ही लेट आते हैं, है ना। किसी ने कहा भी तुम दफ्तर से लेट क्यों आते हो, कहते जी जाता भी तो जल्दी हूं ना, है। ये साहब है। हाँ, कड़वे सत्य को उसको पेश करने में उसको मोल्ड और राउंड ऑफ कर देना चाहिए, कैप्सूल शुगर कोटेड करना चाहिए। हाँ हाँ, सभी विशेषताएं हों, एक दो कमियां होंगी तो ज्यादा दिखाई देंगी, विशेषताएं नहीं भूल छुप जाएंगी। हाँ हाँ, ज्यादा पूछताछ नहीं करनी चाहिए किसी से। लीडर तो वैसे ही भांप जाता है,
किसी चीज को देखे बिना ही भांप जाता है ये क्या है ना। अब शिव बाबा कहता मैं हर एक का दिल खोल के थोड़ी देखता हूँ कि तुम अंदर क्या है, तो वैसे ही भांप जाता है, उसकी तरह नॉलेजफुल है। तो हमें भी कम से कम मास्टर नॉलेजफुल बन के दूसरे की बात को भांप देना चाहिए, क्योंकि किसी से पूछताछ करने से वो सत्य नहीं बोलता, उसको सत्य छिपाने का अभ्यास हो जाता, और पूछताछ में हर बार उसमें पूछताछ करने का संस्कार बन जाएगा। हाँ, लीडर को अबव रहना चाहिए आम लेवल से। हाँ, अफेक्ट प्रूफ होता है, ठीक है। अगर डिफेक्ट प्रूफ होना है तो अफेक्ट प्रूफ भी होना चाहिए। और समाने की शक्ति, गुड़ जाने और गुड़ की गोठरी जाने, ठीक है। समाने, वो तो प्रसाद नहीं बांटना चाहिए। और हाँ, मिस्टेक है जी। हाँ, अगर मेकअप करके कर्म करता है, सारे कर्म नहीं करता है और कर्म सन्यासी बनता है, तो भी लीडर नहीं है। हर काम को करे और इजीली करे, उसकी नेचर बन जाए। हाँ हाँ, क्या, हाँ, अपने हिसाब से अनइन्फ्लुएंस्ड अनबायस्ड डिसीजन लेना चाहिए। अगर लीडर को अपने ही स्वार्थ होगा तो वो डिसीजन ऐसे व्यक्ति की फेवर में कर देगा जिससे उसका स्वार्थ सिद्ध हो अपना, तो गलत हो जाएगा फैसला। हाँ, उसको प्रॉब्लम क्या होती है, उसको हंसी आनी चाहिए उसको देखे प्रॉब्लम, तो इतनी शक्ति होगी तब प्रॉब्लम उससे दूर भाग जाएगी, सामने ही नहीं आएगी, मेल्ट हो जाएगी। हाँ हाँ, 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 पहले ऑफर करने की शक्ति होनी चाहिए कि मेरी निश्चित है, मेरी पोस्ट निश्चित है, मैं इससे निश्चिंत हूँ, कोई भी ले जाए ऑटोमेटिक उसको मिलेगी। ये ऐसा हो पावरफुल, ये नहीं कि पकड़ पकड़ के मैं पोस्ट को बैठा हूँ, पता नहीं हिल जाएगी तो मैं, मेरा सारा जीवन ही हिल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हाँ, जो मतलब ग्रेसफुली चीज ना मिले उसको, उसकी तरफ ध्यान नहीं रखना चाहिए। लेने, छीन के मांग के लेने की लीडर की नेचर नहीं होती। शेर जैसे होता है ना, मरा हुआ शिकार नहीं खाता, खुद मारता है। ऐसे लीडर जो है उसको अपनी शक्ति होनी चाहिए कि ये नहीं कि किसी की छोड़ी हुई पोस्ट को ले ले। त्रेता युग वालों में और सतयुग वालों में क्या फर्क है, वो दिकरी हुई राजधानी को दोबारा उसमें बैठते हैं आके। हाँ, फॉर्मेलिटी अगर मिले भी उसको, तो फॉर्मेलिटी को रियलिटी में बदल दे। आए लोग उसको फॉर्मेलिटी करने और बाद में फॉर्मेलिटी भूल जाएं और रियलिटी हो जाए। हाँ हाँ हाँ, एक तो यह है कि एक पक्ष की बात ना सुने, दूसरा थोड़ा समय दे उस बात को, और फैसला ऐसा करे जो सबको मान्य हो। अगर किसी के खिलाफ भी फैसला है वो भी खुश होके जाए, उसको भी मान्य हो। बाबा, हाँ हाँ, ड्यूटी समझ ये हुआ। हाँ हाँ, हमें सब, हम बड़े हैं, हमें सबको चलाना है। हाँ हाँ, कम से कम उसका लक्ष्य होना चाहिए सबको सेटिस्फेक्शन करे, कम से कम 95% उससे सेटिस्फाइड हो। 5% ऐसे हों जिनको भगवान भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, वो है ही पत्थर, वो चावल है ही नहीं है। वेरी गुड। हाँ, किसी की एक विशेष स्पेशल क्वालिटी है तो उसको भी निर्माण होना चाहिए, लेकिन उसको ये रियलाइज करवा देना चाहिए और भी क्वालिटीज हैं। सबको वजन करके आपको ये कार्य दिया गया या दूसरे को ये कार्य दिया गया, ताकि उसको ये ना लगे कि मेरे में ये क्वालिटी थी फिर ऐसे क्यों कर दिया गया। ठीक है, वेरी गुड। हाँ हाँ
ये भी अच्छा है, लीडर जो है एक मिस्टेक को दोबारा नहीं करता। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा इन्होंने इंटरनलाइज। हाँ, आपका मतलब पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है उसको पता होना चाहिए। हाँ, ये ठीक है जी, ओके। ओम शांति। अब इसको सोचो, ये लास्ट बात सबसे इम्पोर्टेंट है, लीडर को शांति में बीच बीच में रह करके अपने ब्रेन को रिफ्रेश करना चाहिए, और कोई फैसला इम्पोर्टेंट करना हो तो शांति में रह के करना चाहिए, ताकि उसमें राइट फैसला हो, ठंडे दिमाग से। ठीक। ऐसा है कि ये धक्का मारने की मोटिवेशन है, प्राइज दे दिया, फिर दूसरे ने प्राइज ले लिया, तीसरे, ये मोटिवेशन आजकल चलता है ना। प्राइज की वैल्यू, असल में प्राइज की वैल्यू नहीं, उसके पीछे जो सम्मान होता है उसकी वैल्यू है। तो कोई भी व्यक्ति जब अच्छा काम करके आता है उसको प्रॉपर एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, अप्रोप्रिएट एप्रिसिएशन। उससे ज्यादा किसी को ओवर एप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, ये बहुत खतरा करता है। ओवर करने से क्या होता है, जैसे कोई कहे, हाँ, कभी तुम तैयार नहीं हुए, कब मैं 1 घंटे से तो कह रहा हूं मैं 5 मिनट में तैयार होके आता हूं, ये एग्जेजरेशन हो गया ना है। तो ऐसा एग्जेजरेशन नहीं करना है। माँ ने कहा, बेटा कितनी बार तुमको कहा है कि तुम किचन में मत खेलो, कहता मम्मी 17 बार। तो ये तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। अच्छा, हाँ, कौन सी कहानी? भस्मासुर की। वाह, किसी को आती है भस्मासुर की कहानी? आती है? आप इनको सुना देंगे? ठीक है, इनसे सुन लेना है। और सबको आती है या नहीं? नहीं आती। अच्छा, एक मस्जिद में उन्होंने एक मुल्ला को, मुल्ला पुराना मर गया तो नया मुल्ला एम्प्लॉय कर लिया। तो उस मुल्ला को कहा कि हर फ्राइडे को उसको कुछ जाके बोलना होता था। वो मुल्ला बहुत आलसी था, उसको तनख्वाह तो लेनी जानता था, काम करना जानता नहीं था। तो जब फ्राइडे आया तो खड़ा हो गया जाके, हाँ, तो बोला आप सब लोग जानते हैं मैं क्या बोलने वाला हूँ? उन्होंने कहा हम तो नहीं जानते। कहता फिर ऐसे लोगों से क्या बोलूं? ये कह के चला गया, आमीन पूरा करके चला गया। अब उसके मैनेजरों ने कहा ये तो मुफ्त की तनख्वाह ले रहा है, हैं? लोगों ने भी कहा ये तो हम इतनी दूर से आए, कुछ बोला ही नहीं। अच्छा, अगला फ्राइडे फिर आया, फिर जाके खड़ा हो गया, काम तो उसको करना नहीं। कहा आप लोग जानते हैं मैं क्या बोलने वाला हूं? तो लोग सावधान हो गए थे, बोले जी हाँ हम जानते हैं। कहता जब जानते हो तो मुझे बोलने की क्या जरूरत है? फिर चला गया। अब वो भी सोचे उसके एम्प्लॉयर। थर्ड फ्राइडे आया तो अब उन्होंने सोचा क्या करेंगे, तो लोग भी तैयार थे सब। तो उसने कहा आप लोग, सवाल वही था, आप लोग जानते हैं मैं क्या बोलने वाला हूँ? आधों ने कहा हाँ, आधों ने कहा ना। उसने कहा जो जानते हैं वो दूसरों को बता देना। फिर चला गया। इसलिए आप भस्मासुर की कहानी इनको बता देना। बात ठीक। ओम शांति। अच्छा, चलो।